एक समय की बात है, मैया यशोदा दधी मंथन कर रही है। दधी मंथन करते करते कन्हैया आ गए, मैया मुझे भूख लगी है। समय बहुत कम है, लेकिन मैं जो भी कथा बोलूंगा नाम लेके आगे बढ़ूंगा। मैया ने कन्हैया को गोदी में बैठा लाया है, दूध पान कराने लगी है। गोपी दौड़ी दौड़ी आ गई है, अरे मैया आप कन्हैया को दूध पिला रही हो, आपने जो दूध चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा है वो उफन रहा है। जैसे ही बात सुनी है महाराज, उसी समय क्या हुआ है, मैया ने कन्हैया को नीचे पटक दिया है। दौड़ती गई हैं और दूध को बचाने के लिए उसी समय कन्हैया को क्रोध आ गया है। मैया ने मुझे नीचे पटक दिया। कन्हैया खड़े हुए हैं, एक पत्थर उठाया है, माखन की मटकी रखी हुई है, सब फोड़ दी। भागवत के प्रेमियों, एक बात ध्यान से समझ लेना, मैया को जब मालूम पड़ा था कि दूध जल रहा है, उफन रहा है, चूल्हे में गिर रहा है, मैया दौड़ी। भैया बिल्कुल सही बात है। क्यों? शास्त्रों में लिखा हुआ है दूध का जलना पूत के लिए अच्छा नहीं होता। घर में जब दूध रखा हुआ है, चूल्हे पर उफन रहा है, अग्नि में गिर रहा है, आप तुरंत जाओ उस दूध को उठाओ, क्योंकि दूध अग्नि में गिरेगा, आपके बालक की उम्र घटेगी। मैया ने विचार किया मेरा तो कन्हैया है, मैं कन्हैया को तो बाद में दूध पिला लूंगी, पहले मैं दूध को बचाऊं। मारा उसी समय क्या हुआ है, मैया दौड़ी दौड़ी गई है, दूध को उठा लिया है। इधर कन्हैया ने माखन की मटकी फोड़ दी है। मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखा, माखन की मटकी फूटी पड़ी है। इतना क्रोध आया है, कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगी, हाथ में छड़ी ले ली है। कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया भाग रही हैं। अब तो मैया पीछे से करे कन्हैया रुक जाओ, तुम्हारी मैं पूजा करूंगी। जैसी कहा पूजा करूंगी, तो मैया पूजा आपके हाथ में छड़ी, इससे पूजा करोगी? नहीं नहीं बेटा, बुढ़ापे का शरीर है, ये तो मैंने सहारे के लिए लिया है, तुम रुक तो जाओ, मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। कन्हैया पूजा का अर्थ नहीं समझ पाए, रुक गए। मैया ने जैसी हाथ पकड़ लिया, बच्चू राम अब तुम्हारी ऐसी पूजा करूंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। माखन की मटकी फोड़ी, जैसी छड़ी उठाई है, हमारा कन्हैया कांपने लगे। मैया ने मन में विचार किया, बालक को ज्यादा नहीं पीटना चाहिए, थोड़ा सा दंड देना चाहिए। रस्सी ली है, मन में विचार किया कन्हैया को मैं बांध देती हूँ। महाराज जैसी रस्सी ली है, कन्हैया को उखल के पास में लाई है, रस्सी से जैसी बांधने लगी हैं, तो महाराज क्या देखा, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी उठाई है, वो भी जोड़ ली, फिर बांधने लगी है, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ गई। धीरे धीरे करते करते घर में जितनी रस्सी रखी थी सब जोड़ ली, लेकिन 2 अंगुल कम पड़ जाती है। मैया विचार कर रही है, सब रस्सी मैंने जोड़ ली, 2 अंगुल कम क्यों पड़ रही है? भागवत के प्रेमियों, 2 अंगुल का एक ही अर्थ है, क्या? एक अंगुल जीव का पुरुषार्थ, दूसरा अंगुल भगवत कृपा। जब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, भगवत कृपा नहीं होगी। कन्हैया ने देखा मैया परेशान हो रही है, मैया आप कहो तो मैं खुद बन जाऊं। सारी रस्सी खोल दी है, एक रस्सी से कन्हैया बंध गए। मैया ने कन्हैया को ऊकल से बांध दिया है। मैया अपने घर के काम कर रही हैं। कन्हैया को एक लीला करनी थी आज, मैया तो चली गई, कन्हैया उस ऊकल को खींच के ला रहे हैं। आज कन्हैया ने क्या देखा, नंद महल के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमलार्जुन के। कन्हैया उस ऊकल को खींच के लाए हैं। कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, ऊकल फंस गया। एक दिया झटका, जैसी झटका दिया दोनों वृक्ष नीचे गिरे। उसमें से 2 महापुरुष निकले हैं, एक नलकुबर, एक मणिग्रीव, कुबेर के बेटा हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टे सताम दर्शने स्तुभवस्तनूना। भगवान ने अपने धाम में भेज दिया है। महाराज अब क्या हुआ है, जब 2 महापुरुष निकले थे, वृक्ष गिरे थे, उस समय आवाज नहीं आई सुरेंद्र भैया। जब दोनों चले गए, अब वृक्षों के गिरने की आवाज आई। जाने के बाद
आवाज जैसी आई है, नंद बाबा के कान में आवाज पहुंची है। आवाज कहां से आई? जैसी आंगन में आए तो क्या देखा, वृक्ष पड़े हुए हैं, कन्हैया के कमर से रस्सी बंधी हुई है, ऊकल बंधा हुआ है। कन्हैया किसने बांधा? अरे कन्हैया बाबा के सामने रोने लगे, बाबा बाबा मुझे मैया ने बांध दिया था, मुझे मैया ने आज बांध दिया था, लेकिन धन्य है मैया यशोदा, जगत के पिता को कोई नहीं बांध सकता, उसको मैया बांध सकती है। कन्हैया रोने लगे, बाबा बाबा मुझे मैया ने बांध दिया था, मैया मुझे बहुत परेशान करती है। नंद बाबा ने कही, कन्हैया इतने बड़े वृक्ष गिरे, वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरे, पता नहीं क्या होता। नंद बाबा को बहुत क्रोध आया यशोदा के ऊपर। कन्हैया को कंधे पर बैठा लिया, गौशाला में लेके पहुंच गए। कन्हैया आज के बाद में तुम मेरे पास में रहना, मैया के पास में मत जाना। कन्हैया को लेकर जैसे नंद बाबा गौशाला में पहुंचे हैं, मैया को मालूम पड़ा है आज कन्हैया मुझसे गुस्सा होकर गया है। मैया बैठी हुई है, आंखों से अश्रु की धारा बहा रही है। आज कन्हैया गया, कन्हैया को मैं दूध पिलाती थी, कन्हैया को मैं मक्खन खिलाती थी, अब कन्हैया नहीं है, मैं माखन किसके लिए निकालूंगी। मैया बैठी हुई है, आंखों से अश्रु की धार बहा रही है। इधर नंद बाबा कन्हैया को लेकर गौशाला में जैसे पहुंचे हैं, तुम्हारा रात्रि हो गई थी, नंद बाबा कन्हैया को सुला रहे हैं, लेकिन जो माताओं का अनुभव है वो पुरुष नहीं कर सकते। मैया यशोदा कन्हैया को कैसे सुलाती थी वो मैया को मालूम है। बाबा बहुत प्रयास कर रहे हैं लाला सो जाए, लेकिन रात्रि के 12 बज गए, कन्हैया को सुलाते सुलाते बाबा सो गए, कन्हैया नहीं सोए। आज कन्हैया को मैया की याद आ रही है। कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं, केवल मैया में ही वो ताकत है जो मुझे बांध सकती है, विश्व में किसी में ताकत नहीं है मुझे बांधने की। रात्रि के 12 बजे नंद बाबा तो सो गए, कन्हैया बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु की धार बह रही है। मैया यशोदा की याद आने लगी। रात्रि के 12 बजे मैया भी अकेली बैठी थी महल में, मैया भी इधर रो रही है। आज मैंने कन्हैया को बांध दिया, हे प्रभु मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए, मेरे हाथ कट गए होते तो मैं कन्हैया को नहीं बांधती। आज मैंने कन्हैया को बांधा, कन्हैया मुझसे रूठ के चला गया, आज कन्हैया नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगा। भोजन बनाया है, भोजन बनाकर थाली में लगाया, थाली सामने रखी है, मन में विचार कर रही है कन्हैया होता अपने हाथ से भोजन कराती। मैया यशोदा ने भोजन की थाली उठाई, दरवाजे पर पहुंच गई, संकल्प ले लिया आज मैया यशोदा ने सुबह प्रातः काल तक कन्हैया लौट के नहीं आएगा, मैं थाली यमुना जी में पटक दूंगी, समाप्त हो जाऊंगी, भोजन नहीं करूंगी। रात्रि के 12 बजे जैसी बाबा के नेत्र खुले, कन्हैया को देखा, कन्हैया रो रहे हो? कन्हैया ने रोते रोते कह दिया, बाबा मैया की याद आ रही है, मुझे मैया की याद आ रही है। अरे बेटा मैया ने तुझे बांधा था, मैया परेशान करती है। बाबा कुछ भी सही, मैं मैया के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे तो आप मैया के पास में छोड़ के आओ, मुझे मैया के पास में जाना है, मैया के पास में नहीं जाऊंगा मैया मर जाएगी, मुझे मैया के पास में छोड़ के आओ। रोते हुए कन्हैया को नंद बाबा ने कंधा पर बैठा ला। जैसे ही कन्हैया को लेके चले हैं नंद बाबा, तो कन्हैया ने दूर से क्या देखा, मैया दरवाजे पर खड़ी है, आंखों से आंसू बहा रही है, नेत्र बंद है। मेरो कन्हैया नहीं आवेगा, भोजन नहीं करूंगी। कन्हैया ने जैसे ही दूर से देखा, नंद बाबा के कंधा से कूद पड़े हैं कन्हैया, दौड़ लगा दी है, मैया यशोदा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करी है, मैया मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो।
मुझसे गलती हो गई थी, मैं आज के बाद में रूठ के नहीं जाऊंगा। मैया ने कन्हैया को छाती से लगाया, कन्हैया बेटा आज के बाद में मुझसे कभी गलती हो जाए मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बांधा था, तुम थोड़े से परेशान कर रहे थे, मैं थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, कष्ट देने के लिए थोड़ा सा बांध दिया। कन्हैया आज के बाद में नहीं बांधूंगी। कन्हैया बैठ गए हैं। कन्हैया को सामने बैठा लिया मैया ने। मैया रोती जा रही है, एक ग्रास तोड़ा कन्हैया को खिला दिया, बेटा भोजन कर लो। कन्हैया भी रोते जा रहे हैं, छोटे से हाथ से एक ग्रास तोड़ा, मैया आप भी तो भोजन कर लो। भागवत के प्रेमियों, जो माँ और बेटे का प्रेम होता है वो दुनिया में प्रेम कोई नहीं दे सकता। मैया यशोदा कन्हैया को अंदर लेकर आई है, माँ कन खिलाया, कन्हैया आज के बाद में बेटा तुम कभी बाहर मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। मैंने तो संकल्प लिया था तुम सुबह प्रातः काल तक मेरे पास में लौट के नहीं आते, मैं मर जाती। कन्हैया को बैठा ला है गोदी में, स्तन पान कराया है, दुग्ध पान कराया है। भगवान सुखदेव जी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं।